दीदी नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही लेट गई थी। आइए मैं आपके बाल बना देती हूँ। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कर लूंगी। दीदी बस आपकी विदाई हो जाए, उसके बाद मैं अपने आराम की सारी कसर निकाल लूंगी। चलिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अक्षरा कि थोड़ी देर में मेरी शादी मोहित से हो जाएगी और ये घर छूट जाएगा। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक्स। लो, आपने तो थैंक यू बोलकर हमें एक पल में पराया करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ आपको मोहित मिल गए हैं, नया घर मिल गया है, नए रिश्ते बन गए हैं, लेकिन हम तो आपके लिए वही रहेंगे ना। और हाँ, हमें भूलने की परमिशन नहीं दी गई है आपको। कभी नहीं अक्षरा, कभी भी नहीं। पता नहीं अक्षरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी से पहले मुझे भी ऐसे ही डर लगता था, क्या होगा, मैं क्यों जा रही हूँ, क्या मैं यहीं अपने माँ बाबू जी के पास नहीं रह सकती हूँ। लेकिन फिर सबने समझाया कि ससुराल भी तुम्हारा अपना घर होगा। लेकिन उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता था। शादी होके यहाँ आई तो यहाँ पे सब लोग अजनबी लगने लगते थे। कितने दिन तो मैंने माँ को आंटी जी कह के बुलाया, और याद है मेरे पल्लू गिरने पर उन्होंने मुझे कितना डांटा था, कितना डर गई थी मैं। लेकिन फिर समझ में आया कि उन्होंने मुझे उसी अपनेपन से डांटा था जिस अपनेपन से गलती करने पर मेरे बाबूजी मुझे डांटते। कोई फर्क नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सबसे ज्यादा फायदे में हूं यहाँ आकर। मुझे दो बाबूजी मिले हैं, बस एक बहन नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे दो बहनें मिल गई। मुझे जाते हुए इस बात की तसल्ली है कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबू जी का ख्याल रखने के लिए उनकी एक बेटी है यहाँ। बस कीजिए। नंदनी बेटा, तुम दोनों छोरियां यहाँ बैठ के बातें कर रही हो, अरे नीचे थारी माँ बुला रही है। बहू ले जा। सुनिए, आज दुकान बंद है क्या? नंदलाल जी नहीं है? आए थे लेकिन वो चले गए। वापस लौटकर कब आएंगे? आज नहीं आएंगे, उन्हें किसी शादी में जाना है। अब तो कल ही आएंगे। अब कल आ जाइए। आपको पता है कि वो किसकी शादी में गए? मुझे नहीं मालूम। वर्षा अभी तक नहीं आई? वर्षा आती होंगी, घर में मामा जी भी है ना, इससे थोड़ी बिजी होंगे। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाय मोरी मैया, ये बड़ी माँ, यहाँ चांदी का ऊँट था, कहाँ गया? अरे हाँ, यही तो रखा था। अरे अंशु से पूछ, वो ले गया होगा चित्र बनाने के लिए। हाँ। हेलो माँ, आप लोग अभी तक निकले नहीं, हम सब लोग यहाँ राह देख रहे हैं। हाँ बेटा, बस मिठाई वगैरह रखवा रहे हैं। और मामा जी कैसे हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ सब ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, हम साथ में ही आएंगे। ठीक है। वर्षा कहाँ है? वर्षा ये पास में ही खड़ी है, ले बात कर। अक्षय, वर्षा सुन, तू दादू को भी साथ लेकर आना। हाँ, हम सब लोग यहाँ कल रात की तरह खूब हंगामा करेंगे।
हम सभी हैं हल्दी में और कोई नहीं। अक्षरा, तेरे दादू हल्दी में नहीं आएंगे। क्यों? देख तू उन्हें लेकर आना प्लीज। हाँ नहीं, तेरे दादू तो अक्षरा, आप सुन बेटा, वो देखना, तेरे दादू भी कह रहा है कि हल्दी लड़कियों की रस्म होती है। मैं क्या करूंगा जाके? वो दफ्तर के कुछ काम से बाहर गया है, सीधा शाम को ही पहुंचेगा। दादू भी ना, जानती हूँ वो इन सब चीजों से दूर भागते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग टाइम से आ जाइए। हाँ हाँ बेटा, रखती हूँ। अक्षरा को इसलिए नहीं बताया कि बेचारी परेशान हो जाती। ये शौर्य को देख, एक फोन करके बताए तो सही चूड़ा मिला या नहीं। माँ, मैंने फोन किया था लेकिन शायद नेटवर्क नहीं है। क्या करे? माँ, अक्षरा का ही फोन था, पूछ रही थी क्या कहती उससे। शौर्य का फोन भी नहीं लग रहा। अरे अब हमें तैयार होके चलना चाहिए। रस्मों के लिए अगर हम देर से पहुंचे तो ये नाराज हो जाएंगे। जी जी, बस हम भी चलते हैं। एक मिनट, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, उसमें सामान है। अरे बेटा, अपना बैग क्यों लेकर जा रही हो? वापस यही आना है ना? घर आकर थोड़ी देर आराम करना, उसके बाद चले। हाँ बेटा, राशि बहन ठीक कह रही है, और इस समय वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ भड़का होगा। ठीक है, चलिए। हम भी तैयार हो जाते हैं, चलिए। धनिया, सामान गाड़ी में रखवा दे। सुनिए, आप कन्यादान के लिए ये पहनोगे या ये वाला? अरे वाह के वास्ते तो बहुत समय है अभी। समय तो है, लेकिन मैं काम में लगी रहूंगी, फिर आपको खुद आकर ये सब करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ अभी बता दीजिए, फिर मैं सब एक साथ यहाँ निकाल के रख दूंगी। भाभी माँ न्योछावर करने के लिए पैसे दे दीजिए। अरे हाँ, देखो तो वही निकालने के लिए आई थी, सोचा तुम्हारे दद्दा जी के लिए तैयारी कर दूं। अरे वाह, ये फिरोजी कलर तो बहुत सुंदर है। दादाजी, आप शादी में ना यही पहनिएगा, आप पर बहुत फबेगा। ये कैसी रहेगी भाभी माँ? ये तो शेरवानी है। हाँ माँ, ये मैं दादाजी के लिए खरीद के लाई हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि दादाजी शादी में इसे पहने। लेकिन दादाजी तो धोती कुर्ता पहनते हैं ना? हाँ बहू, मैं ये सब कटे पहनू हूँ। जानती हूँ दादाजी, लेकिन मेरी और नैतिक की बड़ी इच्छा थी कि आप बारातियों का स्वागत इसे पहनकर करें। ये आप पर बहुत जचेगी। है तो अच्छी, पर बहू इस उम्र में पहनावा बदलना थोड़ा मुश्किल होवे है। अरे मैं ये सब पहनूंगा ना तो खुद को ना पहचान पाऊंगा। दादाजी सही कह रहे हैं बेटा। तुम भी ना। वो मैंने सोचा था दादाजी इसे पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। कोई बात नहीं भाभी, ये आप किसी और को गिफ्ट कर दीजिएगा। भाभी माँ, चलिए, मोहित के घर से हल्दी आती होगी। हाँ बहू, यहाँ रख दे और तू जल्दी से हल्दी में आ। हाँ चल। अरे सुन, तो न्योछावर करण के वास्ते पैसे तो ले जा। अरे हाँ, चल आजा बेटा। आओ बेटा। कोयल, ये लीजिए दादा की हल्दी। ओहो, तो अब आपको उतरी हुई हल्दी लगेगी। राधे कृष्ण। आइए 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 बैठिए, हम हल्दी की रस्म पर शुरू ही कर रहे थे। हाँ। दादू नहीं आए ना? नैतिक जी कहाँ हैं? आप लोग बैठिए, वो भी आते होंगे। मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गए।
हेलो अक्षरा। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? अभी तक आए क्यों नहीं? और काम हो गया ना? नहीं अक्षरा, बैंक बंद था। नैतिक थोड़ी जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बहू आओ रस्म करो। जी सॉरी नैतिक, वो माँ बुला रही है। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आज बैंक हॉलिडे है अक्षरा। नैतिक बैंक बंद, अब हम क्या करेंगे? पैसे कैसे लौटाएंगे हम? आज तो पैसे देने हैं ना। मैं सोनार के पास भी गया था, लेकिन पता नहीं वो भी किसी की शादी में। हेलो 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 अक्षरा। हेलो बहू बहू हल्दी की रस्म शुरू करवाओ बेटा, आजा। जी बैंक बंद है, अब क्या होगा? और सुनार के बारे में क्या कह रहे थे? एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। अक्षरा बेटा जरा पान के पत्ते लेके आना। जी दादा आप आ गए, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। हेलो कोयल, शरबत नहीं लिया अभी तक। रश्मि कोयल को शरबत पिला। आओ कोयल। अब क्या होगा नैतिक? आपके दिमाग से कैसे निकल गया कि आज बैंक बंद होता है? आज पैसे देने हैं सुनार को। अगर उन्होंने माँ को बता दिया कि अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं, तो माँ को क्या जवाब देंगे? अक्षरा आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सोनार के पास गया था, लेकिन वो तो किसी और की शादी में गया हुआ है। लेकिन हमें एक दिन और मिल गया है। अब कोई टेंशन नहीं है, कल तक पैसे भी आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भगवान ने हमारी मदद कर दी है। अक्षरा बेटा, हल्दी की रस्म होते ही तुम बारात के स्वागत की तैयारी करो। मुन्ना तू यहाँ क्यों खड़ा है? बाहर देखना सब प्रबंध ठीक से हो रहे हैं या नहीं, कुछ भी रहना नहीं चाहिए बेटा। अक्षरा बहू ये भी देख लेना कि नंदिनी का श्रृंगार पिटारा आया कि नहीं। अब बस अभी जा ही रही हूँ। ये लो, ये रख दो। देख नैतिक आप क्या कर रहे हैं? आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती। बेकार में ही आप पैसों की इतनी टेंशन ले रही थी, सब कुछ हो जाएगा। अरे
लगाओगे? अरे पागल हो गए, नहीं चाहिए। थोड़ी अरे नहीं, थोड़ा सा लगा दो प्लीज। अरे बहुत लगा, थोड़ा सा लगा दो। दादा ये क्या किया आपने? मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। सुबह से मैं खुद को इस हल्दी से बचाने में लगी हुई हूँ, थोड़ा देख के चलना चाहिए ना। आई एम सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी। बिंदिया बहू, हल्दी की रस्म में हल्दी नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा? कोई बात नहीं बेटा, नींबू से धो लो, दाग चला जाएगा। वो माँ, क्या है ना कि मुझे हल्दी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। बिंदिया तुम जाओ और ये साफ कर लो अभी। यार ये लड़कियां भी ना, अरे बच्चों ये बताओ, आप लोगों की ये रस्में खत्म हुई कि नहीं? जी बाबूजी, खत्म हो गई। अगर हो गई है तो चलो आओ जलपान करते हैं, आओ। बेटा नंदिनी का सुहाग पिटारा तैयार है ना? जी बस जा ही रही हूँ। गायत्री बहन, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, शाम को बारात से पहले फिर आ जाएंगे। जी जैसे आपकी इच्छा। राजश्री बहन, नंदिनी का चूड़ा मंगा लिया है ना आपने? वो आज शाम को जरूरत पड़ेगी। जी शाम को लेते आएंगे। अभी जरा जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये लीजिए माँ, देख लीजिए, ठीक है ना? गोपाल का लाख लाख शुक्र है कि चूड़ा समय पर मिल गया और बिल्कुल जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। देखिए माँ। अरे वाह, कितना सुंदर है! इतना सुंदर चूड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा। राशि बहन, आपने हमारी नंदिनी बिटिया के लिए बहुत तकलीफ की। अरे भाई जी, तकलीफ कैसी? नंदिनी हमारी भी तो बच्ची है। शौर्य, अपनी बहन के ससुराल में तूने हमारी लाज रख ली। मैं अपनी माँ को कभी दुखी नहीं देख सकता। खुश है बेटा, खुश है। भाई सभी महिलाओं से ये विनती है कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाराती घर तक पहुंच जाए और घराती तैयारी हो रहे हो। जी हम समय से तैयार हो जाएंगे, प्रबंध तो लगभग हो ही गए हैं। गुलाबो, तू अंदर किचन साफ कर दे। हाँ, मैं आती हूँ। ओहो, सब मिठाई गिरा दी ना। बहू संभाल के बेटा। लाइए बाबू, हम करते हैं। बहू जरा हमारे साथ आ, मैंने थारे से कुछ बात करनी है।